दिवाली कल है पर स्टिल हुआ, मेरी गलती नहीं है। तो अच्छा। दिवाली के दिन तुम थोड़ी देर पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा तुम्हें ज्यादा देर पढ़ना है? आपने हार के कहा। अच्छा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वाला कर लिया था आपने न्यूमेरिकल। तो आपने क्या बचे? समेशन बचा। समेशन बचा, ठीक है। प्रॉपर, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन में हो जाएगी। चलो, ये क्या है भाई? ओके, छोटी रखेंगे आज की क्लास से, चलो। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ये लिख दो। ठीक है। हम्म, तो पहली चीज तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर मैं पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है। एक्स प्लस वाई टू द पावर एन इक्वल्स टू, कितना होता है? एन सी जीरो, एक्स टू द पावर एन वाई टू द पावर जीरो, एन सी वन, एक्स टू द पावर एन माइनस टू वाई टू द पावर वन, एन सी टू, एक्स टू द पावर एन माइनस टू वाई टू द पावर। अब इसमें आराम से कंफर्टेबल हो ना तुम? in the end ncn x to the power 0 y to the power 9 समीशन के टाइम पे काम। ठीक है, ये अपना एक्सपेंशन था। अब देखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अपन करते हैं कि अभी तक अपन ने जो प्रॉपर्टीज लिखी है पहले वही लिख लेते हैं। कि ये पहली चीज तो तुम्हें पता है कि एन सी आर किसके बराबर होता है? एन सी एन माइनस आर के बराबर। दूसरी चीज तुम्हें पता है कि ये, और क्या बतानी चाहिए तुम्हें? ये चीज देखो, लिखो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। इसका जब तुम एडिशन करते हो ना तो वो आता है एन प्लस वन सी आर प्लस वन के बराबर। को आर माइनस वन, आर आर ही आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आर ही है। चेक कर लेते हैं इसको एक बारी। देखो ये आता कैसे है, ये भी देख लेना। ये तो मैं डायरेक्टली देता हूँ, प्रूफ दिखा दो इसका। प्रूफ देख लो। एनसीआर को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। और तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एन फैक्टोरियल बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है। ठीक है, तो मेरा एन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है? आ रहा है। आर माइनस वन इसमें आएगा, ठीक है, अब वो भी कॉमन आ रहा है मेरा। और एन माइनस आर प्लस ये छोटा है, एन माइनस आर फैक्टोरियल भी। एन ब्रैकेट में क्या बच रहा है? इधर से तो मेरा बच रहा है एन माइनस आर आ गया, एन आ गया, आर फैक्टोरियल, एक आर बच रहा है, वन अपॉन आर प्लस, यहाँ से मेरी ये वाली टर्म बच रही है एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है। इसको तुम और सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, जो तुम्हारे ब्रैकेट में है वो आ जाएगा आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर इज आई गेस एन प्लस वन। ठीक है। Yep. और ये हो जाएगा तुम्हारा
देखो एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल हो गया। एंड ओके ओके, रुको 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 रुको, गलती, थोड़ी सी गलती कर दी है ना। ये आर माइनस वन, ये आर माइनस वन इंटू आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर इंटू ये एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, एंड दिस इज एन प्लस वन सी आर। हो गया प्रूफ? ठीक है। Okay. ठीक है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर, ये उसका प्रूफ है। थर्ड, ये प्रॉपर्टीज कोई सी नहीं है, तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो कभी। जैसे तुम्हारे को मान लो कोई दे दे कि इन दोनों के कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या है, इसका और इसके पिछले टर्म का, लेट्स से ये, तो ये कितना आता है? आता हो कुछ मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा कितना आता है। चलो देखते हैं कितना होता है। एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, बड़ा डिवाइड, एन फैक्टोरियल बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट, आर माइनस वन है, आर है, आर माइनस वन तक के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, इसमें सिर्फ आर बचेगा, ध्यान रखना। चलो मैं लिख देता हूँ, आर बच रहा है, और इधर एन माइनस आर तक के सारे कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस वन है तो वो एक टर्म आएगी, तो वो एक टर्म ऊपर आ जाएगी, तो ये आएगा इसका आंसर। तो देखो मेरे को भी नहीं याद, मैं याद करने के लिए तुम्हें भी नहीं पता, बिल्कुल तुम्हें निकालना आना चाहिए, इन दी एंड तुम्हें निकालना आना चाहिए। 3 मिनट तो खूब होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सच में खूब होती है। क्वेश्चन तुम्हारे लेंथी बहुत रेयर आएंगे, बट मेन चीज तुम ये देखो ना, ऐसी चीजें तुम्हारे एडवांस में, ये तो कुछ ज्यादा ही बेसिक हो गया, बट चीजें क्या है, डर खुल जाता है तुम्हारा, अगर तुम चीजों को खोलना सीख जाओगे ना, तुम्हारा डर खुल जाएगा पूरा। मैथ, मैथ फिजिक्स दोनों में डर ही लगता होगा। केमिस्ट्री में डर थोड़ी लगता है, केमिस्ट्री में तो बस याद नहीं होता तुम्हें, ऑर्गेनिक की बात है, बाकी तो केमिस्ट्री में डर थोड़ी लगता है, बस वो याद नहीं, डर तो इनमें लगता है, तो ये दोनों खुल जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही तुम्हारा एक स्कोर देखो, फोर्थ की एनसीआर इक्वल्स टू, शायद ये होता है एन बाय आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, चेक कर लेते हैं अपन प्रूफ। आर एच एस ले रहा हूँ मैं, है ना, मेरे पास है एन बाय आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, एन बाय आर को ऐसे प्लस लिख दिया, एन माइनस वन फैक्टोरियल आ गया, आर माइनस वन फैक्टोरियल आ गया, एंड एन माइनस आर, एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन, ओके, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, या तो अगर इसको तो मल्टीप्लाई करो, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल हो गया, और आर माइनस वन इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल आ जाएगा, और एन माइनस आर का एन माइनस आर हो जाएगा, और ये क्या हो गया, एन सी आर। हो गया प्रूफ। कुछ भी हार्ड लग रहा है? कुछ हार्ड नहीं है, वो इसी सी खोलते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं बेशर्मों जैसे, है ना। इनको प्रॉपर्टीज बोल रहे हो तुम तो। फिफ्थ, क्योंकि अपने को डायरेक्ट जैसे एन सी आर इक्वल टू एन बाय आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये अपने को यूज करनी पड़ेगी कई जगह, इसलिए लिखा दी मैंने। और चलो, अब अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करेंगे एक जगह।
ठीक है, दो जगह अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करेंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। पुट x equals to 1 and that y equals to 1 in binomial expansion। तो ये चीज दिख जाएगी तुम, जो मैं लिखने जा रहा हूँ। x की जगह y 1 लिखना है, y की जगह 1 लिखना है। तो देखो इधर क्या था, x प्लस वाई की पावर n। उसको चलो उस साइड लिखेंगे। पहले बात कर लेते हैं, एन सी जीरो, एक्स वाई को कुछ लिखना नहीं है मुझे। एन सी वन, एन सी टू, क्योंकि वो 1 की पावर चलती जाएगी कुछ भी करो। एन सी थ्री, एन सी एन। इधर क्या आता है, x प्लस वाई की पावर n। x की जगह 1, y की जगह 1 की पावर n। दिस इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। इन सारे कोफिशिएंट्स का सम आता है n। ठीक है, 16। अब क्या करना है तुम्हें, पुट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1 इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। तब हो जाएगा, देखो y, देखो x की पावर 1 है, इसका कोई मतलब नहीं। y की पावर -1, -1 की पावर जब जब इवन होती है तो 1 आ जाता है, तो कोई मतलब नहीं। -1 की पावर जब जब ऑड होएगी ना, तब तब तुम्हें माइनस लगाना। वो कुछ ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, एन सी जीरो, यहाँ पे पावर 0 है, कोई दिक्कत नहीं। एन सी वन, तो यहाँ पे y की पावर 1 आएगी, माइनस आएगा। 2 पॉजिटिव आएगा, 3 में नेगेटिव आएगा, 4 में पॉजिटिव आएगा, 5 में नेगेटिव आएगा, एंड सो ऑन। अब n के पे क्या आएगा, अपने को नहीं पता, ये लिख देते हैं, एन सी एन इक्वल्स टू 1 -1 to the power n, which is c। और तो क्या बचा इसमें, नेट भी देख लिया तुमने, मल्टीप्लिकेशन, अब वो थोड़ा एक्स्ट्रा समेशन में चल जाएगा। ठीक है, अच्छे प्रॉपर्टीज ये तो क्या मेरे अकॉर्डिंग डबल समेशन में बात की बात है। एक्स्ट्रा कुछ काम में आएगा नहीं, आएगा तो देख लेंगे अपन, है ना। अभी तो सिर्फ ये 6 लिखो। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं फिर। चलिए आगे, थोड़े क्वेश्चन करोगे। लिखो, प्रूव दैट ये प्रूफ करूँ, सोच देख लो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ट्राई करो इसको।
क्या चीज कर रहे हो इसमें तो? बिल्कुल वही लगेगा, है ना? हो रहा है सर। देखो जो ये शुरू की दो टर्म्स है, 4C4 और 5C4, है ना? ये दो, ये दोनों मिलके क्या बना देगी? 6C5। फिर इसके आगे ऐसे कंटिन्यू आ जाएगा पूरा। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना देगी? 7C5। सॉरी ये 4 है। ये क्या हो जाएगा? सॉरी अगेन, ये कहाँ कहाँ फाइट लगाने जा रहा हूँ। ये भी 4 लगा ना, वो उतना ही थोड़ी लगा दिया हमने 5। ठीक है, ये ना 5 रहेगा। तो ये 8C4 है, 8C5 प्लस 8C4 प्लस 9C4 प्लस 9C4, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 9C5 प्लस 9C4 प्लस 10C, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 10C5 प्लस 10C4, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 11C5। तो यही प्रूफ करना था अपने को, हमारे जिसमें यही था ना। ठीक है, क्लियर है? इसी का कोई दिक्कत? बस वो प्रॉपर्टी देखनी थी कि कौन सी लग सकती है इसमें। चले आगे। चलो, अब एक और क्वेश्चन कि प्रूव दैट NC1 प्लस, ठीक है, ठीक है सही है, 2 into NC2 प्लस 3 into NC3, ऐसे ही करते करते N into NC n, इसकी वैल्यू तुम्हें इक्वल करनी है किसके? n इंटू में 2 की पावर कितनी आएगी? जीरो नहीं है ना, 1 कम आएगी, की पावर n माइनस 1। सही है क्या? सही है, हाँ करो इसको। क्या करोगे? सोच के देखो। और मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे को अगर कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है तो सबसे बढ़िया चीज है उस बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करो।
देख लो भाई, इसमें तुम कोई प्रॉपर्टी दिख रही है तो। नहीं तो मेरी सलाह तो यही है, उस बायनोमियल एक्सपेंशन पे यूज कर सकते हो। कहीं प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है तो कर लो। करना कैसे है वो तुम्हें सोचना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग दो, टाइम लगेगा अभी, पर दिमाग दो। तो बस ये सोच लो कि करना कैसे है। सॉल्व मत करना है, सोच के इतना सोच के बता दो मुझे कि करना कैसे है इसको। लेकिन काम नहीं करता। आज दिवाली भी नहीं है, आज तो दिमाग चलाओ कम से कम। कल मत चला। चलो, प्रॉपर्टी नहीं दिख रही कुछ। प्रॉपर्टी भी दिख जाएगी बट अभी नहीं दिख रही ना कुछ। एक्सपेंशन भी नहीं दिख रहा तुम्हें। चलो, एक और चीज दिखाता हूँ। एक्सपेंशन से करवाते हो, उसको छोड़ देते हो, एक और चीज दिखा रहा हूँ है ना। तो वो मेथड भी सीख लो। अगर मान लो तुम्हें इसमें जनरल टर्म लिखनी है। जनरल टर्म क्या हो जाएगी? टी आर। फर्स्ट टर्म ये है, तो इधर वन है। एनसीआर तुम्हें आर। ये देखो, ये जनरल टर्म है क्या इसकी? सिर्फ इतना बता दो मुझे, ये जनरल टर्म है या नहीं? क्या ये जनरल टर्म है या नहीं? है ना? एनसी टू में टू आगे आ रहा है, एनसी थ्री में थ्री आगे आ रहा है, एनसी फोर में फोर आगे आ जाता, तो एनसीआर में फोर आगे आ रहा है। जनरल टर्म। ठीक है। अगर कभी तुम्हें समेशन की बात करनी है, तुमने ये सीक्वेंस सीरीज में देखा था, फिर से देख लो। एस एन क्या होता है? समेशन ऑफ टी आर टी एन होता है। तो उस अकॉर्डिंग एस एन इधर क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ आर इंटू एन सी आर। और आर की वैल्यू लाई कर रही है वन से लेके एन तक। आर की वैल्यू वन से लेके एन तक। ठीक है। ये जो मैंने लिखा है समझ में? एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ टी एन। समेशन का सिंबल यूज कर दिया, टी एन लिख दिया, आर इंटू एन सी आर। आर कहाँ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? आर जा रहा है वन से लेके एन तक के सारे नंबर। ठीक है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है। अब क्या किया जाए? तुम्हें एक प्रॉपर्टी ध्यान है, अभी तुमने थोड़ी देर पहले करी थी। तुम्हें ध्यान है कि एनसीआर को जब तुम लिखते थे, क्या लिखते थे? एन बाय आर इनटू में। अभी थोड़ी देर पहले करी थी तो क्या कर? एन सी आर इक्वल टू एन बाय आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन करी थी ना। मैं आर को इधर ले जाऊं, इधर लिख दो वी नो
आर इंटू में एन सी आर इक्वल्स टू एन इंटू में एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारे पास जो जनरल टर्म है वो यही है ना, उसको मैं ये लिख सकता हूँ, लिख दो। So replace R into NCR by N into में N minus 1 C R minus 1 in equation 1। उसको अपन इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर अपन ऐसा करते हैं तो अपने पास आ जाएगा एस एन इक्वल्स टू समेशन में एन इंटू में एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और लिमिट्स कहाँ कहाँ हो जाएगी। देखो अब पहले तुम्हारा आर था, आर आर माइनस वन है, तो एक एक लिमिट माइनस कर दो तुम्हारे, तो वन माइनस वन जीरो, एन माइनस वन एन माइनस वन। अपन ने पहले जो जनरल टर्म ली थी उसमें अपना वेरिएबल आर था, अब अपना वेरिएबल आर माइनस वन है ना। ओ हाँ, आर तो आ रही है ना, सॉरी, आर आ रही है, बिल्कुल सही बात है। तो ये अब लिमिट्स चेंज नहीं होगी, तो ये वन था ये एन था, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको फिर से एक्सपेंड कर दे, तो चलो वैल्यू वन डालते हैं पहले, एन इंटू में एन माइनस वन सी जीरो। अब टू डाल के देखते हैं, एन इंटू में एन माइनस वन सी, टू माइनस वन दैट इज वन। अब थ्री डाल के देखते हैं, एन इंटू में एन माइनस वन सी, चलो इधर लिख भी देता हूँ टू माइनस वन, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो बाद में, तुम्हारी दिक्कत होगा पूरा ध्यान रखा जाएगा यार। दिस इज वन माइनस वन, दिस इज टू माइनस वन, दिस इज थ्री माइनस वन, ठीक है। एन इंटू एन माइनस वन सी, फोर माइनस वन, ऐसे ही करते करते लास्ट में क्या आएगा, टेन इंटू एन माइनस वन सी एन माइनस वन, ठीक है। अब अगर मैं सम में से एन कॉमन ले सकता हूँ तो ले लो, एन कॉमन ले लिया मैंने, अभी क्या बच रहा है, एन माइनस वन सी जीरो, एन माइनस वन सी वन, एन माइनस वन सी टू, एन माइनस वन सी थ्री, एंड सो ऑन till the end, n minus 1 c n minus 1। अब जो अपन ने शायद प्रॉपर्टी फिफ्थ में देखा था, आई गेस प्रॉपर्टी फिफ्थ ही थी है ना, एन सी जीरो से लेके एन सी एन, इन सारे कोफिशिएंट्स का सम कितना होता है, अगर एन है तो टू की पावर एन, ठीक है। एक्स और वाई को वन डाला था, इधर क्या, वो सेम ही है, सारे कोफिशिएंट्स का सम ही पूछा, तो उसको ऊपर एन माइनस वन, यूजिंग प्रॉपर्टी फिफ्थ, लिख देता हूँ इधर प्रॉपर्टी फिफ्थ, मैं बार बार नहीं लिखूंगा बट ध्यान रखना ये सब चीजें। तो ये हो जाएगा एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन, और अपन ने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी थी, पर वैसे दिखा देता हूँ, अपन ने यहाँ यूज करी थी फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फोर्थ, ठीक है। ऐसे समेशन करनी पड़ेगी तुम्हें, अब हाँ बस ऐसे समेशन ही चलेगा तो क्लास, और फिर अपन इसको जब एंड करेंगे तब अपन करेंगे मोनोमियल और नेगेटिव इंडेक्स से, बट एक दो क्लास अपन इस समेशन पे लेके चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक क्वेश्चन लिखवा दूंगा। तो ये है तुम्हारा समेशन जो तुम्हें करना है आपसे, ठीक है। कैसा लग रहा है, बढ़िया, बढ़िया लग रहा है ना। क्या करोगे, प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी लग रही है या नहीं लग रही, नहीं लग रही, क्या तुम उसमें एक्सपेंशन से कुछ कर सकते हो, जो तुम्हारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन था तुम उससे कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते। जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म से समेशन लिखो, समेशन से फिर देखो कोई प्रॉपर्टी लग रही है या नहीं लग रही, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और लिखो,
ये तुम्हारा होमवर्क है। C0 प्लस C0 का मतलब वो NC0 ही है ना? गलती मत कर देना, C0 का मतलब NC0 होता है, ठीक है। Then by N, इसकी वैल्यू फाइंड करके आओगे पहली चीज तो, है ना। दूसरी चीज, इसके बीच में थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, फिर ये डिस्कस करेंगे। एक तो ये फाइंड करके आओगे, दूसरी चीज तुम करके आओ, चल लिख ही लो अभी। मैं देख रहा हूँ फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। C0, और अगर इसके नीचे कोफिशिएंट है इसका, ओके, बट यहाँ दिक्कत है। तो इसमें एक काम करो, C0 वाले टर्म को हटा दो, नहीं तो ये दिक्कत करेगी। C1/2 प्लस C2/3 प्लस C3/4, एंड ऐसे करते करते Cn/V2 n+1, इसकी वैल्यू फाइंड कर दी तो। होमवर्क है तो, है ना, ट्राई करना, हो सकता है कोई सा गलत हो, क्योंकि ये तो गलत होगा नहीं जितना मुझे पता है। ये हो जाना चाहिए, ट्राई करना, देखिए इसको, है ना। ट्राई मोड पे रख रहा हूँ मैं, अगर देख लेना एक बार सही है गलत है, करके दिख जाएगा, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है।